हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है और पीवी रेशियो क्या होती है। ये फंडामेंटल बेसिक कोर्स की दोस्तों पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू ये होती है दोस्तों, उस कंपनी की सच में वैल्यू कितनी है। अगर आपको टोटल मिला के आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा। किसी कंपनी की मार्केट कैप है 100 करोड़ रुपए और उस पे कर्जा है 10 करोड़, कर्जा प्लस होगा और कैश है उस कंपनी के पास 20 करोड़ रुपए। तो टोटल वो कंपनी दोस्तों आपको 90 करोड़ की पड़ेगी, ना कि 100 करोड़। आप मार्केट कैप देख के ये नहीं लगा सकते कि वो कंपनी की रियल वैल्यू की। रियल वैल्यू दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू से ही पता लगेगी। तो ये दोस्तों उस कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू होती है। तो चलिए दोस्तों पीवी रेशियो क्या होता है ये समझते हैं। पीवी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस ऑफ शेयर अपॉन बुक वैल्यू। ये दोस्तों थोड़ी मैथमेटिकल टाइप की क्लास है, तो आपको थोड़ा सा अगर मैथ अच्छा है तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अगर नहीं भी है तो इतनी ज़्यादा कोई ज़्यादा फॉर्मूले यूज नहीं इसमें दोस्तों, ये सिंपल बेसिक चीज़ है। तो बुक वैल्यू, तो इससे पहले पीवी रेशियो से समझने से पहले हम समझेंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू होती है दोस्तों टेंजिबल एसेट माइनस लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर, ये बुक वैल्यू पर शेयर है। अगर आपको बुक वैल्यू निकालनी है तो टेंजिबल एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर किसी कंपनी की मतलब की नीलामी कर दी जाए तो बुक वैल्यू यही होती है दोस्तों। अगर कोई कंपनी बेच दी जाए या किसी कंपनी की नीलामी कर दी जाए तो शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए पता लगाते हैं दोस्तों। टेंजिबल एसेट ये होते हैं दोस्तों किसी भी कंपनी के, अगर मशीनरीज है, लैंड है, गोल्ड है, फैक्ट्रीज है और भी कुछ जिसकी नीलामी हो सकती है, वो चीज होती है टेंजिबल एसेट। अगर किसी कंपनी के पास है 50 करोड़ रुपए और उस कंपनी के लाइबिलिटीज मैंने मतलब कर्जा डेब्ट है कितना है 10 करोड़, तो उस कंपनी की बुक वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 40 करोड़। उस कंपनी की बुक वैल्यू है 40 करोड़। अगर उस कंपनी के शेयर हैं 10 लाख, 10 लाख शेयर हैं, तो बुक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी 40 करोड़ अपॉन 10 लाख। ये हो जाएगी दोस्तों 400 रुपए उस कंपनी की बुक वैल्यू हो जाएगी। अगर वो कंपनी नीलाम कर दी जाए तो उस कंपनी में आपको 400 रुपए मिलेंगे। अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस है 500 रुपए और बुक वैल्यू है 400, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों पीवी रेशियो हो जाएगा 1.25। उस कंपनी की पीवी रेशियो होगा। ये दोस्तों पीवी रेशियो निकालने का एक तरीका है। ये दोस्तों पीवी रेशियो से हमें ये पता चलता है, अगर कोई दुकान है लगा लो, उस दुकान में सामान है 10 लाख रुपए का और आप उसके 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो दोस्तों, उसका कोई कारण होगा कि मतलब कि उस दुकान में सामान है 10 लाख का और आप 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसकी कई कारण हो सकते हैं। ये दोस्तों एक कंपनी के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं या दुकान के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू है 1.25, तो इसका मतलब ये है बुक वैल्यू का 1.25 गुना हम उस शेयर प्राइस के देने के लिए तैयार हैं। तो ये इसके लिए कई कारण हो सकते हैं। इसके वाई मार्केट इज रेडी टू ओन बुक वैल्यू, मतलब कि इतना 1.25 गुना देने के लिए क्यों तैयार है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे फ्यूचर ग्रोथ ऑफ कंपनी। उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ ऐसा लग मार्केट को लगती है कि अच्छी हो जाएगी, तो ऐसे ही उस कंपनी की बुक वैल्यू का ज्यादा गुना देने के लिए तैयार होते हैं। मतलब कि वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है। जैसे उस कंपनी के पास गोल्ड है, लैंड है, इनकी इनकी वैल्यू मतलब कि फ्यूचर में ग्रोथ होती है, तो गोल्ड भी बढ़ता है, लैंड भी बढ़ता है। और जैसे उस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी है, मतलब प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी है कि कंपनी पैसा, जो कंपनी के पास जो शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं वो पैसा देते हैं, तो कंपनी अच्छे प्लानिंग में उसमें लगाएगी पैसे कंपनी की ग्रोथ के लिए। इसीलिए दोस्तों मार्केट उस कंपनी का मतलब कि बुक वैल्यू से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। और हमें आगे ये देखना कि हमें किन कंपनियों में ये बुक वैल्यू देखनी चाहिए। हमें दोस्तों बुक वैल्यू देखनी चाहिए एसेट एंड हैवी इंडस्ट्री, जिन कंपनी में मतलब कि मशीनरीज होती है, प्लांट्स होते हैं, गोल्ड होता है
लैंड होती है, तो उन्हीं कंपनियों में दोस्तों हमें बुक वैल्यू देखनी चाहिए। जैसे ऑयल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, रियल स्टेट हो गए, बैंक हो गए, बैंक में भी दोस्तों ये बुक वैल्यू बहुत अच्छा हमें पता लगता है, क्योंकि बैंक है ना हमेशा डिपॉजिट्स लेती है। कोई भी लोन अगर कोई भी मतलब गोल्ड लेती है, सेविंग अकाउंट्स होते हैं बैंक के पास, तो दोस्तों पीवी रेशियो बैंक्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो हमें ये कंपनी ये भी देखना चाहिए कि दोस्तों उस कंपनी के पास मतलब कि क्वालिटी ऑफ एसेट्स कैसे हैं, जैसे एप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं या डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं। जैसे डेप्रिसिएटिंग एसेट्स ये होते हैं दोस्तों मशीनरीज टाइम के साथ उनकी वैल्यू घटती है, और प्लांट्स की भी वैल्यू घटती है। और एप्रिसिएटिंग एसेट होते हैं जैसे गोल्ड, मैंने बताया था गोल्ड हो गया और लैंड हो गया, इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो ये दोस्तों एप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं। ये रेशो दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करता, जैसे सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग इंडस्ट्री कंपनीज होगी, कंसल्टिंग कंपनी हो जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, इन्फोसिस, बीसी, इनमें दोस्तों बुक वैल्यू नहीं होती। इनमें कोई दोस्तों ज्यादा मशीनरीज नहीं होती, लैंड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये ओयो कंपनी है, ये मतलब ये लिस्टेड तो नहीं है दोस्तों, ये ओयो कंपनी है। और भी कई हो गए जैसे ऊबर हो गया, कई कंपनी है, इनमें इनमें टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ड्रीम इलेवन हो गया, इस तरह की कंपनी, ये कंपनीज जो नहीं है दोस्तों, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। इनमें लैंड की जरूरत नहीं पड़ती, टेक्नोलॉजी मतलब पीवी रेशो हम उसी कंपनी दे सकते हैं, मतलब कि हम जो शेयर प्राइस दे रहे हैं उसके बराबर में कोई एसेट है या कंपनी के नहीं है। तो दोस्तों तो गूगल पर चल के देखते दोस्तों इन रेशियोज को हम कहाँ से चेक करते हैं। हम सर्च करेंगे दोस्तों टिकर फिनोलॉजी आप गूगल पे सर्च करोगे, टिकर फिनोलॉजी ऊपर आ गई है, सर्च करोगे ये पहला लिंक खुलेगा, इस पे आप सर्च कर सकते हैं। ये दोस्तों चलिए देखते हैं, जैसे आईटीसी कंपनी है, आईटीसी है सिगरेट एंड टबाको बेस्ड कंपनी, इसका पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्तों। जैसे बुक वैल्यू होगी और शेयर प्राइस कितना है इसका 403, 403 अपॉन में 403 अपॉन 54, तो ये बुक वैल्यू कैसे निकल जाएगी दोस्तों, 403 अपॉन बुक वैल्यू इसकी कंपनी की 7 पॉइंट ये निकल आएगी 7.36। तो ये दोस्तों इस कंपनी की बुक वैल्यू है। तो दोस्तों इसी तरह हमें इस तरह से इसमें साइट पर जाकर बुक वैल्यू और अदर रेशियो पी रेशियो सर्च कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं और कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।